ज्यादा नाटक नहीं। जब ये कहीं नहीं रहा अगले बार बंद पड़ा रखे। ये दोनों ठेकेदार के पास काम करते थे। जब वो पोस्टमार्टम करवाना चाहते आप कौन होते हो रोकने वाले? और वहाँ जब वो ट्रांसफार्मर रखने गए थे, नया कनेक्शन था वो काश्तकार का। उसको बंद क्यों बना रखा आपने? आपने बंद क्यों बना रखा? अरे बंद कैसे बना? मेरे पास बैठा, मेरे पास बैठा। पीछे से किसी ने लाइन वापस चढ़ा दी, दोनों वहाँ ख़त्म हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। हाल ही में सीकर में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हुई दुर्घटनाओं के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक फीडर पर जहां कनेक्शन करना था, डीपी लगानी थी, लेकिन उस फीडर की बजाय किसी और फीडर की लाइन काटी गई और उसकी वजह से भी 2 ठेकेदार के जो बिजली कर्मचारी थे उनकी जान चली गई। और इस पूरी घटना के बाद में लोगों में काफ़ी आक्रोश है और इसी वजह से सीकर के एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर 2 दिन से धरना चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ है सीकर के उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल जी। सर, आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, किस घटना को लेकर ज़्यादा रोष है और क्या घटना ऐसी हुई है जिसकी वजह से आपको लगता है कि धरना आपको देना पड़ रहा है? ये परसों की बगड़ियों की ढाणी यहाँ टोडी माधोपुरा के पास की हमारे 2 साथी, जो एक काबरियाबास का नरेंद्र और दूसरा रानोली का अनिल, ये दोनों ठेकेदार के पास काम करते थे। इनको ठेकेदार ने आदेश दिया, शटडाउन भी ठेकेदार ने लिया। और वहाँ जब वो ट्रांसफार्मर रखने गए थे, नया कनेक्शन था वो काश्तकार का, और जैसे ही वो उस पर चढ़े, पीछे से किसी ने लाइन वापस चढ़ा दी, दोनों वहाँ ख़त्म हो गए। एक साथी बहुत देर तक वहाँ चिल्लाता भी रहा ऊपर। ढाणियों के आसपास के लोगों को पता ही तब चला, उन्होंने वहीं मौके से मुझे फ़ोन किया। मैं तुरंत मोर्चरी के पास आया और 15 मिनट के बाद में एम्बुलेंस 108 में दोनों के शव लेके आए। बहुत दर्दनाक घटना थी। एक के पैर में चप्पल थी, दूसरे पैर में चप्पल भी नहीं थी। डेड बॉडी को डॉक्टर को चेक करा के उन्होंने मृत घोषित कर दिया और उसके बाद में यहाँ मोर्चरी में उनके शव को रख दिया गया। परिजन भी जैसे ही उनको पता चला, क्योंकि काबरियाबास दूर दांतारामगढ़ के पास का गांव है, रानौली के आसपास के लोग यहाँ आए। हम सब लोगों ने चर्चा की कि भाई पोस्टमार्टम आप करवाना चाहते हो तो पोस्टमार्टम करा लो। उन्होंने कहा साहब सुबह हम चर्चा करके बात को आगे करेंगे। सुबह फिर मैं आया और हमारे बहुत सारे साथी, क्योंकि ये हम सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे जब भी कोई घटना होती है तो हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई परिवार में पे कोई आफत आती है तो हम सब लोग जिम्मेदार हैं। उसमें आप बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हो। आपका जब भी कोई ऐसा इश्यू होता है तो उसमें आपके माध्यम से, आपके ये जो यूट्यूब चैनल है उनके माध्यम से आप पूरे इस कवरेज को, पूरे सब लोगों को लाइव दिखाते हो, पूरा अपना समय आप देते हो। आप और हम सब मिलके ऐसे कामों में अपनी भागीदारी रहा करते हैं। सुबह आए तो परिजनों ने कहा साहब हमें न्याय मिलनी चाहिए, और वाकई में ये एक अपराध का सा काम था। आप हमारे सीकर में 4 घटनाएं ऐसी घटी हैं। पहली घटना भादवासी में एक गोकुलपुरा का साथी राजपाल जाखड़ था, वो ख़त्म हुआ था। उसके लिए 3 दिन आंदोलन चला। अंतिम आंदोलन में फिर वार्ता में 18 लाख रुपए तो निगम के लोगों ने दिए। बाकी उसके लाभ जो सरकार के द्वारा दे हैं वो सारे लाभ उसको दिलाए, नगद उसको रुपए दिलाए। कुर्दी में ऐसे घटना घटी, एक नीम का आपका झुंझुनों का मीणा साथी था, वो किसी ने पीछे से लाइन चढ़ा दी और वहीं वो ख़त्म हो गया। उसके लिए आंदोलन लड़ा, उसको पैसे इन्हीं बिजली निगम के और सरकार के प्रतिनिधियों ने पैसे दिए। उसके 15 दिन छोड़ के हमारे यहाँ छोटी सी एक जगह है बाजूर के पास, खारू की ढाणी, वहाँ एक खार साथी जो अपने खेत से घर जा रहा था, मॉर्निंग का सेशन था 4 बजे 5:30 बजे, क्योंकि हमारे गाँव में जल्दी लोग उठ जाया करते हैं, वो जाने लगा। टूटा हुआ तार पड़ा था और उसमें उसका पैर लिपट गया, वो वहीं ख़त्म हो गया। वार्ता हुई, SDM दातारामगढ़ आए, वहाँ का SHO आया और वार्ता हुई। उसको 12 लाख रुपए निगम के द्वारा वहाँ दिलाए गए। और परसों की घटना में 4 हमारे बिजली से साथी खत्म हुए। एक छोटा बच्चा जो कोई गृह प्रवेश के कार्यक्रम में लक्ष्मणगढ़ का आया हुआ था, वो मंडी के पास थोड़ी सी बरसात गिरी थी, रास्ते जा रहा था, क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल, मैं कहता हूँ, है ही नहीं। बिजली बोर्ड के रोडों पे तार पड़े हैं, जगह जगह पोल खड़े हैं, आपके DP जगह जगह आपने रोडों पे लगा रखे हैं, नंगे तार उसमें खुले पड़े हैं। वो बच्चा, छोटा बच्चा मासूम 18 साल 19 साल का था, परिवार के लोग उसके साथ, परिवार थोड़ा दूर चल रहा था और बच्चा चला, वहीं वो बच्चा खत्म हो गया। मैं रात को 12:30 बजे डेड बॉडी यहाँ मोर्चरी में खुली पड़ी थी, नीचे पड़ी थी। मैं वापस आया, मुझे किसी ने कहा ही नहीं, परिजनों ने कहा कि साहब हमारी डेड बॉडी यहाँ पूरी जली हुई है, उनके शव पड़े हैं, वो सुबह तक वो
बदबू देने लग जाएंगे। तो वापस आ गया डेड बॉडी। तो वो सारे लोग 30 के आसपास सारे लोग रो रहे। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो, अब क्या बात होगी? तो उन्होंने कहा साहब हमारा नौजवान बच्चा करंट से ख़त्म हो गया। फिर आगे आया तो मुझे बाईपास के हमारे सैनी समाज के लोग मिले, वो भी रो रहे थे, बेटे भाई आप क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी आ गई आपकी? कि साहब हमारा व्यक्ति बिजली की लाइन से छोटा मोटा काम कर रहा था अपने घर पे, तो उसके छोटा सा, क्योंकि लाइन बिल्कुल 10 फीट के ऊंचाई पे भी नहीं थी, उनका कोई लोहे की चीज़ थी, वो टकराई उससे, वो वहीं ख़त्म हो गया। फिर आगे आए तो 2 ये थे ही। तो परसों से सुबह ये सारे लोग हमारे बहुत सीनियर लोग थे, सारे आके यहाँ बैठे, चर्चा की। 1 बजे तक विभाग का कोई भी व्यक्ति इनसे वार्ता करने नहीं आया। 1 बजे आए जरूर, लेकिन आए तब धमकाने के लिए इनके आए कि भाई आप क्यों बैठे हो, कैसे बैठे हो? मैंने कहा बैठे तो अपने काम के लिए बैठे हैं, इनका सरकार के द्वारा, क्योंकि हमारे सरकार की जिम्मेदारी बनती है इन लोगों को पूछे, इनके आंसू पूछे, इनके सर पे हाथ रखे कि भाई हम सब लोग आपके साथ हैं। फिर मुश्किल से उन्होंने हमें वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता में हमारे मुख्य बिंदु ये थे कि भाई जिन लोगों ने, जिन कर्मचारियों की वजह से ये हादसा हुआ, क्योंकि अपने आप हादसा नहीं हुआ, अपने आप तो लोग रोज काम करते हैं, जिन लोगों की वजह से बार बार हम इस बात को, इश्यू को उठाते रहते हैं कि भाई आप ढीले तारों को ठीक करो, आप जो रोडों पे पोल लगे हैं उनको आप ठीक करो, जहाँ कहीं भी आपके फॉल्ट आते हैं, जहाँ कहीं आपकी डीपियाँ लगी हैं, आपके खुले तार पड़े हैं, बरसात का सीजन आने वाला सीजन है, घरों पे लोगों के छतों पे आपके तार पड़े हैं, उनके आप ठीक करो, वो आप करते नहीं। तो जिस वजह से ये मरे उनकी जांच करके, हमने ये भी नहीं कहा कि भाई किस धारा में आप अपराध दर्ज करोगे, भाई जांच करके और इसको कार्रवाई करो। हम ये भी नहीं चाहते इनका सस्पेंशन करो, ये डिपार्टमेंट की आपके स्वयं की कार्रवाई है। दूसरी, मुकदमा आप दर्ज करो, जिन्होंने जो करते किया उसको आपका पुलिस डिपार्टमेंट जो भी जिस धारा में बनता मुकदमा दर्ज करो। कल तक उन्होंने नहीं किया, आज बड़ी मुश्किल से सुबह उन्होंने किया। हमारी वार्ता, हमने कहा कि भाई इसको संविदा पे कहीं दोनों परिवारों को नौकरी मिले, इतना इनको जो राशि कोई बनती है वो इनको राशि दें। हमारी वार्ता उन्होंने नहीं कहा हमारे यहाँ कुछ नहीं बनता, हम कुछ नहीं देंगे। मैंने कहा पूर्व में भी ये होता आया है, वार्ता विफल हुई। सायंकाल फिर वो लोग हमसे चर्चा करने के लिए, हम चर्चा करके वहाँ उनसे मिले। उन्होंने कहा भाई आप 5 लाख आपका डिपार्टमेंट बिजली निगम करा कि हम दे देंगे, 5-5 इनको और दो, आप दोनों परिवारों को 10-10 लाख रुपए इनको दे दो, जिनसे सांत्वना के रूप में गरीब परिवार, मजदूर परिवार के व्यक्ति हैं, अनमैरिड दोनों बच्चे थे, घर पे यही कमाने वाले व्यक्ति, इनके पीछे इनके माता पिता भी हैं और परिवार की जिम्मेदारियां भी माता पिता पे छोड़ के गए हैं। तो इन जिम्मेदारियों को कहीं थोड़ा सा सहारा यदि मिल जाता तो उस जिम्मेदारी से वो सारे से अपना काम चला सकता है। उन्होंने बिल्कुल नहीं माने, उल्टे फिर सायंकाल वो धमकाने के रूप में आए। तो मैंने कहा साहब आप ये ऐसे समाज के लोग बेटे, इनको बार बार आप धमकाने क्यों आते हो? उनको पुचकारो, इनको समझाओ और ऊपर आप वार्ता करो, क्योंकि आपके पास बहुत सोर्स हैं। जब भी कोई ऐसी घटनाएं घटी, उदयपुर में कोई एक साथी खत्म हो गया था, उसको मार दिया गया था, सरकार ने 50 लाख रुपए तुरंत उसको दे दिया। तो कौन सी आफत आ गई, कौन सा तूफान आ गया, 5 लाख रुपए क्या बड़ी बात है? इनको आप देते हो तो कोई एहसान थोड़ी करो, इनके आदमी गया, इनका परिवार का जो चिराग बुझा है उसके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी करें। वो धमकाते रहे। फिर लास्ट में मैंने कहा आपके हमें संबंध खराब मत करो, आप इसमें जाओ, हम लोग बैठे हैं, चले गए। हमारा धरना भी हमने कहा कि भाई सुबह कहें, सुबह थोड़ी मैं एक कोई निजी कार्यक्रम में कहीं चला गया था, उससे पहले वो तो 9 बजे आए। सारे एक तूफान के रूप में ये 5-7-10 लोग बैठे थे, परिजन बैठे, तो उनको बहुत बड़ा धमकाया, वीडियो है, उन्होंने जूते मार के उठा देंगे। ऐसी समाज के लोग और मरे हुए परिवार को आप जूते मारोगे? मेरा अपराध थोड़ा ही कर दिया, कल से इतने शांति से बैठे, आप भी थे नहीं, आपके साथी बहुत सारे यूट्यूब और आपके प्रिंट मीडिया और अखबार वाले सारे लोग यहाँ थे। ये लोग सौग्रह के पास भी नहीं की, प्यास इनको लगती है तो इधर जाके कहीं जाके पानी पियाते हैं या कहीं उठ के चले जाते हैं, इधर ये जाते तक भी नहीं, रोड पे ये गए नहीं, हॉस्पिटल को इन्होंने व्यवधान नहीं किया कि भाई पेशेंट रहते हैं यहाँ बोले नहीं, नारा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उसके उपरांत उन्होंने जो अल्फाज में सुबह यूज़ किए, जूते मारेंगे तुम्हें, बंद कर देंगे, चलो तुम्हें, ऐसे एक हल्की भाषा इनके यूज़ की, गालियाँ इन लोगों को मारी। बड़ी मुश्किल से ये लोग डटे रहे मुकाबले में कि साहब हम सब लोगों को आप जेल में डाल दो, हम तैयार हैं जेल में जाने के लिए। थे आपके पास कानून है, कानून के दायरे में आप भले चाहे कुछ भी करो, लेकिन हमें हल्की भाषा के रूप में हमें गालियाँ आप मत नहीं मारो। चल के वो मोर्चरी के पास मैं स्वयं भी उनसे वार्ता करने गया, मैं गया चल के, मैंने कहा साहब ये लोग बहुत पीड़ित पक्षकार के लोग हैं, इन परिवार के लोगों को आप ऐसे हल्के शब्द यूज़ मत करो, इनको गालियाँ मत मारो, इनको धमकाओ मत, और ऐसा होता है क्या, ये होता है। मैंने कहा साहब हम लोग भी बरसों बरस ऐसी काम में हैं, आप जब थे नहीं तब भी हम यही थे, आप थे नहीं, आपकी जितनी उम्र नहीं उतनी उम्र तो हमारी चुनाव लड़ते हो गया आपके, आप 30 साल के यूथ हैं, 30 साल तो हम चुनाव लड़ते हो गए। हमने भी कॉलेज से लेके यहाँ तक का सफ़र तय किया है, लोगों के साथ लड़ाई लड़के लोगों को न्याय दिलाए, ऐसे यूज़ नहीं करो। अभी रिसेंट उन्होंने ज़रूर एडिशनल एसपी और एडीएम आए हैं,
क्योंकि उन लोगों से तो हम वार्ता करने का हमारा मन भी नहीं था। उन्होंने अभी बुलाया है और क्या वार्ता होती है वो तो अलग बात है। लेकिन अपने सीकर जिले में आप लोग, दिनेश जी, आपका चैनल बहुत जागरूक चैनलों में से एक चैनल, आप लोग जहाँ कोई पीड़ित पक्षकार होता है उसके लिए लगातार आपका प्रयास पॉजिटिव रहा करता। मैं आपसे भी इस बात के लिए ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, ये घटना सीकर की एक अलग घटना है। इस घटना में 1.5 घंटे तक कोई उस परिवार के का जो दोनों व्यक्ति हमारे ख़त्म हुए वो उस पर झूलते रहे 1.5 घंटे में। मैंने ही फ़ोन करके उनको कहा था कि भाई अमुक स्थान पे हमारा 2 व्यक्ति हैं जो उसे पोल पे, एक व्यक्ति पोल पे लटका हुआ है, एक नीचे पड़ा। तब उन्होंने कहा कि अब घटना कहाँ की है, श्यामपुरा की बता रहे हैं हमें। तो मैंने कहा श्यामपुरा की घटना नहीं है, बगड़ियों के पास की घटना, आपको किसी ने बताया, वो गलत हो रहा है। 1.5 घंटे का, हालांकि पुलिस की, मैं उस समय सीआई का रूप अच्छा रूप था, वो मौके पे भी बहुत तेज़ी से गई, डेड बॉडी को लेके आई, यहाँ पोस्टमार्टम आपका इसमें ट्रोमा में वो लेके आई, वहाँ तक उनका सबका रोल अच्छा था। लेकिन डिपार्टमेंट जो बिजली बोर्ड की नेग्लिजेंस जिसे कहा जा सकता है उन्होंने की, उसके लिए हम सब तमाम लोग बहुत शांति से यहाँ बैठे हैं। और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। सारे परिवार के लोग वो बार बार हमें लोगों में फूट पैदा करने की कोशिश इस बात के लिए करें कि आप ऐसा कर रहे हैं, परिवार के लोगों को आपने बंधक बना रखा। कौन किसको बंधक बनाएगा? वो साथी बैठा, वो बच्चा बैठा ना, खुला बैठा ना, अब आके बैठा, वो काबरियाबाज का साथी है, उसका भाई है, जो खत्म हुआ हमारा नरेंद्र, उसका भाई है, वो वहाँ बैठा है ना। किसने कौन, वो तो घूम घूम के अपने, हम क्या बंधक बनाएंगे उसको? हमने किसी को बंधक नहीं बना रखा है। ये सब लोग हमारे ही तो परिवार के व्यक्ति, हम इनको क्या बंधक बनाएंगे? हम हमारे तो परिवार, हमारे जो इस पूरी घटना में जो लोग हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं कि ठेकेदार है, ठेकेदार के कर्मचारी हैं, लेकिन जिन्होंने फीडर की लाइन काटनी थी, फीडर की लाइन जिनकी गलती की वजह से वापस चढ़ा दी गई, जिसकी वजह से लाइन में करंट आया, उन लोगों की जिम्मेदारी कैसे तय करेंगे? या उनके खिलाफ आपने जो मुकदमे की बात करी है, उन लोगों का इस बारे में क्या कहना है जो बिजली नहीं, वो तो हमने तो देखो, हम तो जो कानून के अनुसार जो होती है, हमने तो एप्लीकेशन वही दी है, वही मुकदमा दर्ज कराया है कि भाई आपके कानून में जो आता है, जांच तो आप करने वाले हैं, हम तो जांच एजेंसी नहीं है। डिपार्टमेंट बिजली निगम का जो एसी है वो अपने एक्शन से कराए या दूसरे अधिकारी से जांच कराए कि भाई बार बार ये घटना हो रही है, क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, और उस जांच में आए तो उनका सस्पेंशन करे। वो पुलिस को हमने जो FIR दर्ज कराई है, पुलिस धाराओं, जिस धारा में उसने अपराध को दर्ज किया, जांच करके वो जिन लोगों ने जो करते किया है उसमें उनको दंड निर्धारित वो करे। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारा ये कानून के दायरे की बात है, लेकिन वो तो उल्टा हमें दोषी ठहरा रहे हैं। कल से लेके अब तक है, उन्होंने बार बार कहा कि हमने तो शटडाउन दूसरी लाइन का लिया था, ये दूसरी लाइन पे जाके सड़ गए। ये बरगलाने वाली सी बात थी, क्योंकि ये कोई रिपेयर का काम नहीं था। ये जो काम करने गए थे, नया ट्रांसफार्मर वहां रखने गए, तो वो तो स्ट्रक्चर बना हुआ था, उनको पता नहीं चलता क्या स्ट्रक्चर पे ट्रांसफार्मर रखने गए। तो ये तो बरगलाने वाली सी बात है। जब भी कोई बात होती है उनके पास एक रटा रटा जवाब होता है दिनेश जी, वो तो यही कहते हैं कि साहब शटडाउन हमने दूसरी कर लिया, अरे चले गए कहीं दूसरी लाइन पे। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने जो शटडाउन लिया उसी पे वो काम करने गए थे। पीछे से इनको पता तो होता नहीं, और पीछे से इनके पास छोटे से अनट्रेंड बच्चे ने इनको कभी ट्रेनिंग देते। ये देखो, एक जिम्मेदारी बनती है। हम सब लोग, आपके पास ये बच्चा कैमरा चलाने वाला हुआ तो अनाड़ी आदमी कैमरा थोड़ा चला देगा आपका। आप इसको पहले ट्रेंड करोगे, भाई आपको कैमरा ऐसे रखना है, ऐसे चलाना है, इसका मूवमेंट ये करना है। बिना ट्रेंड बच्चे, क्योंकि मजबूरी होते थे, वो पेट के लिए सब काम करते हैं। भूखा आदमी मौत के सामने चला जाता है, तो उन्होंने बिना ट्रेंड के बच्चों को लाइन पे चढ़ा देते हैं। पीछे बच्चे को ये भी पता नहीं होता कि भाई ये लाइन, ये शटडाउन जिसने लिया है किसने लिया, क्यों एक एक बच्चा बैठा है, न इनके पास साधन है, न क्योंकि खुद तो एसी में बैठे रहते हैं। डिपार्टमेंट इतना बड़ा है इनका डिपार्टमेंट, जब तनख्वाह महीने में उठती है तो सीकर जिले में मैं जानता हूँ करोड़ों रुपए में तनख्वाह उठती है। लेकिन जब काम की बारी आती है, तो ये जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे जो आजकल घूम रहे हैं, इन्हीं लोगों को आगे जोड़ देते हैं, उनको पता नहीं होता। सुरक्षा के उपकरण भी नहीं थे, नहीं, कुछ नहीं रखते, देते ही नहीं उनके पास। आज एक चर्चा चली, एक कल कोई किसी का बयान आया था, इनके अधिकारी का बयान आया था कि साहब हम सब करते हैं, तो ये झूठी बात है। न तो इनके पास कोई प्लास है, ऐसे प्लास है बेचारे जो उसके रबर लगा हुआ नहीं है, न इनके पास किसी के पास दस्ता। आप चेक कर लेना किसी के पास भी, जब भी कोई काम करना चाहता है, इस बात को आप भी इस बात को, क्योंकि ये घटना बार बार घटित होने वाली घटना है। न इनके पास किसी के पास दस्ताने हैं, न इनके पास अच्छी सीढ़ी है जो पोल के लगाए, उसके पोल पूरी प्लास्टिक कोडेड होती है सीढ़ी, वो इनके पास है नहीं। न इनके पास प्लास्टिक के जूते हैं, वो इनके पास है। न इनके सर को कवर करने वाला हेलमेट होता है, जो कहीं कोई ऐसी घटना हो, गिरे तो उसको वो बचे, न उनके पास हेलमेट है। ये देखो, कोई काम करता है विदेश में, कई बार आप देखते हैं फोटो आते हैं तो सारा सब कुछ उसको इक्विपमेंट पूरे दिए जाते हैं। भाई ये तो सीधा मौत से लड़ाई करते हैं। भाई सेना पे अपने जवान अभी लड़ रहे थे सेना पे, और उसको कहे कि आप लट लेके लड़ाई लड़ने बॉर्डर पे चले जाओ, तो
लट आज के ज़माने में लट से बचकानी लड़ाई बात थोड़ी लड़ी जाए, ये तो बचकानी बात है। उसको हाथ में स्टैंड गन होगी, वो लड़ाई लड़ेगा तो उसको पढ़ने लगा कि भाई ये जीतेगा। लट से लड़ाई लड़ने वाली बात नहीं है। अब इनको नंगे तारों पे चढ़ा दोगे, स्ट्रक्चर पे चढ़ा देगा तो ये तो घटना होने वाली घटना है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये आपसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप बहुत जागरूक लोग हैं, आप लोग भी प्रयास करें और हम लोग भी इसको एक आंदोलन के रूप में लें। अभी जिला परिषद की 1 महीने पहले मीटिंग थी, उस मीटिंग में इस बात को मैंने बहुत प्रमुखता से उठाया। मैंने कहा आप मौत के सौदागर ना बने, आप लोग इनको जितने भी कर्मचारी हैं, क्यों काम करने के लिए जाना पड़ेगा व्यक्ति को, लेकिन इनको एक तो आप प्रशिक्षित करें। भाई लाइन पर चढ़ेगा तो उसको पता तो होना चाहिए कि आपने सीधे बच्चे को पकड़ा और उसको लाइन पर चढ़ा दिया। दूसरा, इनके पास जितने भी साजो सामान होने चाहिए बिजली के लाइन को ठीक करने के लिए, ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए, आपका पोल को ज़मीन में गाड़ने के लिए, वो साधन और संसाधन आपको तमाम देने पड़ेंगे। यदि वो साधन और संसाधन होंगे, यदि इसी बच्चे के पास दस्ताने होते, इसी बच्चे के पास यदि पैरों में जूते होते, तो नीचे वाला तो मरता ही नहीं किसी रूप में। वो तो नीचे ज़मीन पे 20 फीट दूर खड़ा था ट्रांसफार्मर से, लेकिन उसके ऊपर वाले के करंट आया तो नीचे सारा करंट आ गया, क्योंकि वहाँ रिजका था, काश्तकार ने रिजका बो रखा था। उस रिजका में करंट मरा ही वो ही पहले, अर्थ बन गया, जमीन का अर्थ मरा तो नीचे वाला पहले मरा, ऊपर वाला बाद में मरा। यदि साझा सामान सारा होता है, ये जिम्मेदारी बनती है साहब अधिकारी की। हम नेतृत्व करता व्यक्ति बैठे इस धरना में, हमारे साथ ये व्यक्ति बैठे, यदि लीडर पहले दौड़ेगा तो लोग तो दौड़ेंगे ही दौड़ेंगे। लीडर मुस्तैदी से खड़ा रहेगा कि भाई डांग पुलिस वाले मारेंगे तो हमें मारेंगे, हम आपके आगे रहेंगे, आपको पीछे रखेंगे, आपको पूरा सुरक्षित रखेंगे, तो इनको हौसला रहेगा। तो इनका जयन और अयन ये तय कर ले कि भाई जब आप शटडाउन लेके जाओगे तो पहले एप्लीकेशन दोगे, एप्लीकेशन आपका अयन से फॉरवर्ड होकर एक्शन तक वो एप्लीकेशन जाएगी, वो उस पर यस करेगा कि भाई फलां समय फलां लाइन पे शटडाउन लिया हुआ है। वो शटडाउन लेने के बाद में वो शटडाउन लेगा, जब तक एक्शन का वापस फोन नहीं आएगा तब तक उस लाइन को कोई चढ़ाएगा नहीं। तमाम इस बात की जिम्मेदारी एक्शन से ऐसे लेके इनको प्रशिक्षित बात के लिए करें कि सब लोगों के पास जितने भी इनके छोटे कर्मचारी हैं, उन लोगों को जितने सामान की जरूरत इनके पास पड़े वो सामान खरीद के यहाँ दे। सुरक्षा उपकरण भी हो, प्रशिक्षण भी हो, वही मूल चीज है। वो सुरक्षा उपकरण इनको दे जिनकी वजह से बार बार हादसे हो रहे हैं, वो हादसे नहीं होंगे। जी बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मैं आपसे भी चाहूँगा कि आपके आसपास में जिस तरह के बिजली के तारों के हालात हैं या जो भी समस्याएं हैं बिजली विभाग को लेकर, वो आप फोटो, उनके वीडियो और उनकी जानकारी ज़रूर कमेंट के माध्यम से साझा करें, ताकि इस विषय पर और अधिक जानकारी के माध्यम से बिजली विभाग तक ये बातें पहुंचाई जा सके और उम्मीद करी जा सके कि आने वाले समय में जिम्मेदार अधिकारी अपने काम को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।